Okay, class, today we are having a new topic that is algebra. Algebra में हम क्या करते हैं, अपने कांस्टेंट और एक वेरिएबल को एक साथ मिला के रखते हैं. ठीक है, आप पूछेंगे सर कांस्टेंट क्या होते हैं. ये जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. और जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, आपने इंग्लिश के अल्फाबेट जैसे ABCD. जब भी हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सपोज करो मैंने बोला आपसे कि 25 लड्डू हैं, या तो ये कि है ही नहीं. ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसे. मैंने कहा कि मैं लड्डू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स से, तो मेरे पास अगर 25 एक्स है तो आप समझ जाना कि 25 क्या लड्डू है. ठीक है, तो इस टाइप का हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं. अब इससे हम प्लस भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है हमारे पास. अगर मान ली 2x है मेरे पास और मैंने लिखा 2 + x, ये दोनों क्या इक्वल नहीं. अगर मैंने लिखा 2x है और ये x⁴ है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे. तो जो भी कुछ होता है वो सब अलग अलग ही होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए मैथमेटिक पैटर्न पे. जब मैं मैथमेटिक पैटर्न की बात करते हैं तो अब इसमें लिखा है a boy decides to make a pattern of letter L using matchstick follow. अब देखो उसने एक पैटर्न बनाया तो कितनी मैचस्टिक यूज़ करी, 2. अब उसने 2L बनाया तो कितनी मैचस्टिक यूज़ करी, 4. ठीक है, अब इसमें कितनी हुई होंगी, 1 2 3 4 5 6. अगर एक L बनाता है तो 2 हो जाएंगे, 2 बनाता है तो 4. तो तुम्हें पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि जितनी L वो बनाएगा उतनी ही टाइम्स उसमें क्या लगेंगे, मैचस्टिक लगेंगी. अगर ट्राइंगल बनाए तो 3 लगेंगी, तो अगर हम 3 ट्राइंगल बनाएंगे तो कितनी लगेगी, 9 लगेगी. ठीक है, तो ये सारा हमारा पैटर्न के ऊपर खेल होता है. ठीक है, चले अब जैसे Z है, Z में कितने 1 2 3. अगर मान लो 4Z बनाए तो कितना हो जाए, 4 3 12. अब देखो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला भी बताया. जैसे मान लो हमारे जितने भी होंगे Z में, जितने भी नंबर Z होंगे वो N होगा, तो मैथमेटिक्स कितनी हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएंगे 3N. तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाता है, फाइंड द रूल दैट द नंबर ऑफ मैचेस आर रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच पैटर्न, यूज द पैटर्न टू राइट द रूट. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लें, चलो C ले लेते हैं. नंबर ऑफ E, ठीक है, और नंबर ऑफ मैथस्टिक्स. कितनी मैथस्टिक्स हैं, 1 2 3, ये हो गया 4 5. तो एक ई में 1 E बनाते तो कितनी मैथस्टिक्स लगते हैं, 5. तो पैटर्न क्या हो जाएगा, N. ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ N. ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अब जैसे मान लीजिए V है, ठीक है, V के बारे में बात करें तो एक V बनाना है तो उसको रब कर देते हैं. ठीक है, अगर देखो हमें V बनाना है तो V में कितनी मैचस्टिक लग रही है, 2. तो अगर V क्या है, एक N है, तो ये कितना हो जाएगा, 2N. ठीक है, चलिए हम उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली विद द चॉक पाउडर. शी हैज 8 डॉट्स इन अ रो एंड हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डॉट्स की बात चल रही है. ठीक है, 1 रो में कितने डॉट्स है, ठीक है, एक रो में कितने डॉट्स हैं, रोज एंड नंबर ऑफ डॉट्स. डॉट्स कितने, 8 है. और अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें हमारे पास कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज. रोज कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 8 रोज गिवन है. ठीक है, तो अगर एक रो में हम 8 करते हैं तो एक 8 रोज में कितनी हो जाएंगे हमारे पास, 8 8. तो ये इनका हो जाएगा पैटर्न. ठीक है, चलें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा डाउट्स और क्लियर हो जाए. अब हम ले लेते हैं दिस वन. Ravi's father is 25 more than twice the Ravi's age. Right?
फादर्स एज इन टर्म्स ऑफ रवीज एज, टेक द रवीज एज एज एम्बियल्स। चलो हम यहाँ पे लेते हैं लेट्स रवीज एज बी एम। ठीक है, तो हमने रवि की एज से ले ली, एम ले ली। अब हमने क्या निकालना है, रवीज फादर एज। रवि के फादर की एज कितनी होगी, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है 25 मोर, तो 25 मोर मतलब प्लस 25 तो ज़्यादा है, लिखा है ट्वाइस रवीज एज। रवीज की एज कितनी थी, एम, इसकी ट्वाइस के। ठीक है, तो हमने देखा कि फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एम प्लस 25। ठीक है, अगर देखो रवि कितने साल का है, 10 साल का है, उसके पापा कितने के होंगे, 2 इंटू 10 प्लस 25। ये वैसे करना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो जाएगा 20 प्लस 25 दैट इज 45। तो उसके फादर कितने ईयर्स के होंगे, 45 ईयर्स के होंगे। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अकॉर्डिंग। चलिए तो इसको भी उठा देते हैं दिन। चलिए, तो आई थिंक आप लोग ये बाकी सारा कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। आई होप आपको लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।